नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर जो फेस्टिव सीज़न चल रहा है आप सभी उसका पूरा मज़ा ले रहे हैं, आप लोग उसका एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं। तो आइए आज मार्केट में क्या क्या हुआ हमारे स्ट्रैटेजी रिलेटेड वो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इंडेक्स ट्रेड का जो आवरली स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे जो पिछले एक महीने से हम लोग 3 स्ट्रैटेजी टेस्टिंग कर रहे हैं। एक है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी जिसका वीडियो कल मैंने बनाया, आपने देखा, उसका रिजल्ट्स देखा। उसमें उसका जो डे बाय डे डेवलपमेंट है, कब मैंने लगाया, उसके बाद क्या क्या रिजल्ट आया, वो सारा वीडियोज इसमें इस चैनल में पोस्टेड है। आप जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊं, इसमें खाली क्रिस्प रख के खाली इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है वो डिस्कस करूं। सो आई एम श्योर इसमें ये आप देख पाएंगे कि हमारा जो तीनों स्ट्रैटेजी है उसमें एक एक करके आप देख पाएंगे कि तीनों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। yesterday I have started with trend following strategy। आज हम लोग आवरली स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो उसके पहले मैं बता दूं, माय नेम इज़ नील एंड आई एम फ्रॉम इंडेक्स ट्रेड। आई एम ए मेंटोर, आई एम ए ट्रेनर एंड आई एम ऑल्सो एल्गो ट्रेडर। तो इंडेक्स ट्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारे चीज़ आपको एक ऑटोमेटेड वे में मिल जाता है। इसमें काफ़ी सारे फ्री टूल्स भी आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पे कल मैंने डिस्कस किया था इंट्राडे इंडियन इंडाइसेस के बारे में, इसका एक अलग वीडियो भी है। और कल मैंने जब इंडेक्स ट्रेड के बारे में मैं बता रहा था उसके बारे में भी इसके बारे में मैंने फिर से बताया। तो इसमें इंडेक्स ट्रेड में आप क्या कर सकते हैं, आप एक लॉगिन या रजिस्टर कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है तो आई कैन सी दिस टूल्स। अगर आपका लॉगिन या रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको ये टूल देखने के लिए फिर से एक बार लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आज जो टूल के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको एक ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन एनालिसिस का एडवांटेज मिलता है। ये पूरा जो टेबल है ये लोड होने में 10-15 सेकेंड लगते हैं। तो इसमें आपको लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली हर 10-15 सेकेंड में ये चेंज होता है। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव मार्केट में ये चेंज हुआ है। अगर आपको कभी किसी को भी टेस्ट करना है आप लाइव मार्केट में आके टेस्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके रखे वो यहाँ पे आके रेगुलरली इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आज मार्केट काफ़ी बेरिश रहा, एक तो गैप डाउन रहा और फिर वो नीचे ही जाता गया। तो वही चीज़ यहाँ पे दोहराया। पर जब यहाँ पे ये दिखाया उस टाइम में ये लाइव मार्केट में दिखा रहा था। तो इस टेबल में आके आप कभी भी मार्केट में क्या बेरिश ऑप्शन चेन एनालिसिस में कि ये बेरिश है कि बुलिश है, इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बना के डिटेल में डिस्कशन करूँगा कभी, कि ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है वो हमें एक टेक्निकल इंडिकेटर की तरह काम करता है। कि ये एनालिसिस करके जैसे आपको एक RSI या एक मूविंग एवरेज आपको एक अंदाज़ा दिखता है कि मार्केट फिलहाल बेयरिश है कि बुलिश है, ऑप्शन चेन को भी आप उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड काफ़ी लोग मानते हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस एक लीड इंडिकेटर है। मतलब आपको मार्केट में कुछ घटने से पहले, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर है जिसके बारे में अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, पर वोलेटिलिटी एक होता है, फिर मार्केट बीटा एक होता है। तो ये सारे चीज़ ऑप्शन चेन एनालिसिस में बहुत अच्छी तरह कैप्चर होता है। तो इसके लिए इसको एक लीड इंडिकेटर माना जाता है। तो ये रहा इंडेक्स ट्रेड के बारे में। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानना है, डिटेल में सीखना है, तो आप यहाँ पे जाके अपना एक हमारा एडुकेशन सीरीज़ है जहाँ पे ये सारे जो एल्गो स्ट्रैटेजीज हम लोग सिखाते हैं उसका एक फ्री इंट्रोडक्टरी सेशन मिलता है, क्लास मिलता है, जो कि ये एब्सोल्युटली फ्री है। खाली आपको यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको अपना नाम रजिस्टर्ड करना पड़ता है। और फिर एक होता है स्टॉक मार्केट 361। यहाँ पे आप आके यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के बारे में सिखाते हैं। मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं, कैसे आप डेटा को रीड कर सकते हैं वो सिखाते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सिखाते हैं। सो स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर में क्या डिफरेंस है वो भी सिखाते हैं। तो ये सारे काफ़ी सारे चीज़ सिखाते हैं। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्रोफाइलिंग कि आप एज एन इन्वेस्टर कैसे हैं वो एक प्रोफाइलिंग करना है,
तो यहाँ पे आके आप उसका भी टेस्टिंग आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं वापस जाता हूँ अपना जो जिस विषय पे आज हम लोग बात करेंगे उसमें वापस जाता हूँ। मुझे ये वीडियो को बहुत ही छोटा और क्रिस्प रखना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये जो आवरली स्ट्रैटेजी है इसको मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया था सितंबर 5 को डिप्लॉय किया था। आज ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आया है, मतलब कल 1 महीना हो जाएगा। तो इसमें जो पुराने वीडियोज़ है वहाँ पे जाके आप इसमें जो लाइव सिग्नल्स आ रहे हैं, जो जो मोमेंट पे रियल टाइम में आ रहे हैं, ये सारे देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अभी इसका तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, किसी को भी अगर जानने के इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं स्ट्रैटेजी टेस्टर में, और स्ट्रैटेजी टेस्टर में जाके हम लोग देखते हैं कि इसने क्या क्या कब कब क्या क्या ट्रेड दिया है। तो मैंने सितंबर 5 को इसको लगाया, तो सितंबर 5 के बारे में क्या क्या फ्रंट टेस्ट में हमारा रिजल्ट आया, मतलब एक होता है बैक टेस्ट जहाँ पे आप पुराने क्या क्या ये स्ट्रैटेजी में ट्रेड ले सकता था वो दिखाता है, और एक होता है फ्रंट टेस्ट के जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के बाद पेपर ट्रेडिंग में क्या क्या रिजल्ट आया है। तो दिस इज आवर 9th। तो ये 2nd 9th 4th 9th मतलब सितंबर 4 सितंबर। ये देखिए हमने 5 सितंबर को लगाया, आपने देखा वहाँ पे। और तो ये है अपना 6 सितंबर को हमें एक मूव मिला है, जो कि इसका मैं चार्ट में भी जाके आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मूव मिला है, क्या क्या इसमें हुआ है, वो भी दिखाऊंगा। तो 5 सितंबर को हमें 6 सितंबर को हमें एक मूव मिला था, 9-15 को एक मूव आया था, और वो 3-15 को जाके बंद हुआ। मतलब ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। हमने इसको स्ट्रैटेजी को इस तरीके से बिल्ड किया है कि अगर अचानक आपके पोजीशन के अगेंस्ट में चला जाए, जैसे आपने पी खरीद के रखा है और मार्केट गैप अप हो गया, या आपने सी खरीद के रखा है और मार्केट गैप डाउन हो गया, वो रिस्क से बचने के लिए तो हमने ये सिस्टम रख के रखा है। सो वी विल जस्ट सी के यहाँ पे विल जस्ट सी के इसमें हमें एक 1214 पॉइंट मिला है। तो हम लोग एक बार चार्ट में जाते हैं और इसको नोट कर लेते हैं कि 1214 पॉइंट हमें मिला है 6 तारीख को। तो विल गो टू द चार्ट एंड हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि 6 सितंबर को हमें मिला है 1214 पॉइंट। हम लोग चार्ट में जाके इसको फिर से देखेंगे, और फिर चले जाते हैं स्ट्रैटेजी में और देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इसमें 1214 पॉइंट हमें मिला है 6 तारीख को। ओके, नाउ फिर 9th सितंबर को हमें 421 पॉइंट मिला है। 421 पॉइंट हमें 9 सितंबर को मिला है। तो 9 सितंबर को 421 पॉइंट हमें मिला है, ठीक है। और फिर हम लोग जाते हैं 11th को हमें मिला है -58 पॉइंट। तो हम लोग देख लेते हैं 11th को हमें मिला है 11th को हमें मिला है -58 पॉइंट। फिर हम लोग जाते हैं फिर से फ्रंट टेस्टिंग के वहाँ पे, और हमें मिला है 11th को ही फिर से एक मिला है +162.35 पॉइंट। तो 11th को फिर से हमें मिला है 162.35। गुड, ओके। सो इसके बाद हमें 12 सितंबर को हमें मिला है 26 पॉइंट। 12 सितंबर के में चलते हैं और देखते हैं। 12 सितंबर को हमें मिला है 26 पॉइंट, और फिर जो 12 सितंबर को हमें फिर से मिला है -647 पॉइंट। मतलब हमारा जो एंट्री है वो अगेंस्ट में गया, तो -647 पॉइंट 12th को, मतलब
छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस, कभी कभी बड़ा लॉस होता है, कभी कभी बड़ा प्रॉफिट छोटा लॉस होता है। इसमें छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस उसी दिन हो गया हमें 647 पॉइंट्स। हम लोग फिर से जाते हैं एक बार, 647.55 पॉइंट्स। और फिर हमें एक एंट्री मिला है 18 तारीख को। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंगली कि ये आवरली स्ट्रैटेजी है, तो ये आपको रोज रोज एंट्री नहीं देता है। तो कभी कभी होता है कि आप मल्टीपल, मेरे पास ऐसे भी है कि स्ट्रैटेजी इतना फ्रीक्वेंसी, जो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है वो इतना फ्रिक्वेंटली मुझे एंट्री एंड एग्जिट देता है, तो ब्रोकरेज में काफ़ी सारा टाइम पैसा चला जाता है। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको मिलेगा, जब मिलेगा थोड़ा बड़ा मिलेगा, अगर लॉस भी होगा तो बड़ा ही होगा, बट आपको रोज रोज नहीं इसमें एंट्री मिलेगा। दैट इज वन ऑफ द गुड पॉइंट कि आपको फॉल्स इसका एंट्री का चांसेस कम हो जाता है। तो एक होता है 118.95 पॉइंट्स। तो 12 तारीख को, दिस इज विच डेट, हमें मिला है 18 तारीख को। 18 तारीख को हमें मिला है 118 पॉइंट। 18 तारीख को 118 पॉइंट्स मिला है, 118 पॉइंट्स। ठीक है, देन यहाँ पे जाते हैं, इसमें है अपना 19 तारीख। 19 तारीख है 171 पॉइंट हमें माइनस मिला है, हमें मिला है -171 पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया, जो मैं ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के बारे में पहले ही बता दिया था कि इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है। जैसे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी तो जो था वो ATR के ऊपर बेस करके था कि ATR के जो ऊपर है, अगर डाउन ट्रेंड है ATR के ऊपर जाएगा तो बाई होगा, और अगर अप ट्रेंड है तो ATR के नीचे जाएगा तो सेल होगा। मतलब एक्सट्रीम रिवर्सल को वो पकड़ता है। ये जो क्या करता है, ये पाइवोट, जो आपका 5 या 7 कैंडल है, उसका जो बेसिक एवरेज जो पाइवोट होता है, वो पाइवोट के नीचे जाता है तो ये स्ट्रैटेजी सेल करता है, और पाइवोट के ऊपर जाता है तो ये स्ट्रैटेजी बाय करता है। तो ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक है। सो ये हमें मिला 171 पॉइंट्स। अभी फिर 19 को 19, 24 को हमें 2-3 लॉसेस मिला है। एक -171 पॉइंट, फिर एक -76 जो हमें मिला है 19 को, और 24 को हमें 2 लॉसेस मिला, -167 एंड -36। सो -76, 167 एंड 36। तो 19 को हमें मिला है, 19 को हमें दोनों बार लॉस मिला, एक 177 1 में लॉस मिला है, एंड देन -76, मतलब दोनों एंट्री हमारा रॉन्ग गया। सो 76, एंड देन हम लोग जाते हैं 24 में। 24 को हमें मिला -167 एंड -36, 7 -36। ठीक है जी, ओके। अभी हमें मिलता है, हमें 25 तारीख को एक एंट्री मिला, उसमें हमें 84 पॉइंट का गेन हुआ। 25 तारीख हमें एक मिला, उसमें हमें 87 पॉइंट का गेन हुआ, सॉरी 84.95, मतलब 86 पॉइंट का। ठीक है, मैं ठीक कर लूँगा उसको, 86 पॉइंट का। और फिर 27 तारीख को हमें एक एंट्री मिला, उसमें हमें 83, मतलब ऑलमोस्ट 84 पॉइंट का। तो ये हमें 86 पॉइंट का, 86 पॉइंट का हमें प्रॉफिट दिया। और 27 को हमें एक 27 को हमें 84 पॉइंट का लॉस हुआ, 84 पॉइंट्स का लॉस हुआ। 27 को हमें
और फिर 1 तारीख को हमें फिर से 67 पॉइंट का लॉस हुआ। तो 1 अक्टूबर को हमें 67 पॉइंट का लॉस हुआ और फिर हमें 3 अक्टूबर को यानी कि आज 1177 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। थर्ड अक्टूबर को हमें 1177 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि चार्ट पे जाके देख लेते हैं कि एक्चुअली ये हमें कब कब कैसे कैसे हुआ। सो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं 6 को हमें 14 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। तो विच वॉज 6, ये हमारा 6 अगस्त को हमें ये पूरा मूव मिला और यहाँ पे जाके मार्केट क्लोज हुआ। तो दिस इज लाइक 1214 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। सो दिस इज वन ऑफ द डे जहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ। तो जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें हम लोग ग्रीन में मार्क करेंगे और जो भी लॉस हुआ उसको हम लोग रेड में मार्क करेंगे। सो ये हमारा ग्रीन था, मतलब इसमें हम लोग प्रॉफिट किया है इसमें। ओके, फिर हमने 9 तारीख को 421 पॉइंट का प्रॉफिट किया। बीच में हमें कोई एंट्री नहीं मिला था। ओह आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे काफ़ी दूर चला गया। यहाँ पे अगस्त, मुझे सितंबर देखना है। सो ये सितंबर है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको चार्ट पे अभी देखेंगे, फिलहाल देखेंगे, और जो जो हमारा जिस जिस दिन हमारा प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग रेड से ग्रीन से मार्क करेंगे, जिस दिन लॉस हुआ उस दिन रेड से मार्क करेंगे। तो ये हुआ हमारा 6 तारीख का। हम लोग देख पा रहे हैं कि एकदम सुबह सुबह हमारा यहाँ पे सिग्नल मिल गया था और यहाँ पे आके 3:15 को क्लोज हुआ। दिस इज गुड डे फॉर अस। तो ये हम लोग एक ग्रीन में मार्क करते हैं कि ये हमारा 6 तारीख का एंट्री एंड एग्जिट है। फिर हमें क्या मिला, फिर हमें 9 तारीख को 421 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। दैट इज ये 9th है। तो 9th में भी हमें 421 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। यहाँ से मार्केट उठा और यहाँ पे जाके बंद हुआ, 3:15 को बंद हुआ। तो ये दोनों दिन हमारा प्रॉफिटेबल था। 11 तारीख को हमें 58 पॉइंट का लॉस हुआ। तो 11 तारीख को हम लोग, ये है 11 सितंबर, तो यहाँ पे पहले हमें लॉस हुआ 58 पॉइंट का, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय किया था। ये जो ग्रीन लाइन्स है ये बाय का दिखाता है और रेड लाइन्स जो है वो सेल का दिखाता है। और जो ये पर्पल कलर का एरो है, इससे हम लोग मार्केट जब इंट्राडे में मतलब क्लोज हो जाता है, मार्केट बंद हो जाता है, हमारा ट्रेड भी बंद हो जाता है, वो दर्शाता है। तो 11th को हमें एक बार 58 पॉइंट का लॉस हुआ। फिर हमें प्रॉफिट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे फिर से हमने ये स्ट्रैटेजी जो है, ये जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो है 1:15 के आसपास, इसने फिर से एक शॉर्ट ट्रेड ले लिया और उसमें हमें एक प्रॉफिट हुआ। दैट इज आवर 11 को 162.35 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। फिर हमें एक 12 तारीख को एक 26 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। फिर 647 पॉइंट का लॉस हुआ। तो 12 तारीख को हमें ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमें 26 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। और फिर हमारा शॉर्ट ट्रेड, बिकॉज ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी है। तो ये अपना लॉजिक, मतलब इसमें वो नहीं है कि मैं आंखों से देखा और मैंने चालू कर दिया बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इट्स अ ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी, और ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी में वो अपना आप लॉजिक के हिसाब से चलता रहेगा। एंड दिस इज इट फॉलोज प्रोसेस। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है। तो यहाँ पे ऐसा गया एंड देन फिर यहाँ पे जाके क्लोज हुआ, विच हैज़ गिवन अस 647 पॉइंट का लॉस। सो दिस इज अ लॉस फॉर अस। मैंने इसको रेड में मार्क कर दिया, ठीक है। सो अभी फिर नेक्स्ट हमारा 12th को एक 26 पॉइंट का, नहीं ये तो 11 का -58 एंड देन हाँ ये मैंने 12 तारीख का मार्क किया
तो ये अपना 11 तारीख का हो गया, देन इट इज़ 12 का ठीक 647 का लॉस हुआ। देन हम लोग आ जाते हैं 18 को हमें 118 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। सो दैट इज दिस 18 को हमें 118 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ। सो ये हो गया। एंड देन 19 तारीख को हमें 171 का मतलब हमें लॉस हुआ। दिस इज 18, दिस इज 19 को हमें यहाँ पे मतलब जहाँ पे था वहीं पे मार्केट मूव किया, हमें एंट्री मिला यहाँ पे, दैट इज योर 12-15 को, और वहाँ से कुछ मार्केट गया भी नहीं, आगे पीछे से गया ही नहीं, यहाँ पे बंद हो गया। सो वी लॉस्ट आवर मनी 19 को। एंड देन 19 को दो बार लॉस हुआ, एक 171 पॉइंट का। सो 19 को आई थिंक 2 लॉसेस शोइंग। ओके, इसके बिल्कुल पहले जैसे देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और अच्छी तरह दिखेगा आपको। यहाँ पे एक बार बाय हुआ, बाय होने के तुरंत बाद मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ, ये देखो बाय होने के तुरंत बाद यहाँ पे फिर शॉर्ट भी हुआ, तो दोनों एंट्री हमारा रॉन्ग गया। सो दिस हैज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस हैज बीन ऑल्सो रॉन्ग। सो ये हमारा हुआ 19 का। एंड देन 19 में, फिर 24 में हमें 167 पॉइंट का फिर से लॉस मिला। तो 24 में इसी कैंडल में मतलब ना प्रॉफिट का मतलब बाय काम किया ना सेल काम किया, तो दोनों में हमारा 24 को यहाँ पे फिर से लॉस हुआ अपना 167 माइनस 36, दैट इज 24 को। और फिर हमें 25 को 86 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। सो 25 को यहाँ पे हमने एंट्री लिया 12-15 को, और ये हमें प्रॉफिट दिया। और 27 को हमें फिर से 84 पॉइंट का लॉस हुआ। हाँ, 27 को मतलब एकदम मार्केट के लास्ट में मतलब ये शॉर्ट हुआ और उसके बाद ही मार्केट बंद हो गया, तो हमें कुछ खास फायदा इसका मिला नहीं। और फिर फर्स्ट को फिर से यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे मार्केट में बाय हुआ, एंड उसी मोमेंट पे यहाँ पे मार्केट बंद भी हो गया, मतलब 1:15 पे चालू हुआ और मतलब 3:15 पे मार्केट बंद हो गया। आवरली स्ट्रैटेजी है, थोड़ा मूव करने में टाइम लगता है। एंड देन थर्ड को हमें 1177 पॉइंट मिला, दैट इज लाइक टुडे 1177 पॉइंट मिला। ये जो है ये 27 को जो है ये दिस इज बिन लॉस, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ। सो ये सारे जो रेड लाइन है ये आपको लॉस दिखाएगा, जो ग्रीन लाइन है वो दिन हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो अभी हम लोग फिर इसका एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये दिन हमारा प्रॉफिटेबल गया कि मतलब पूरा महीना जो है, अभी भी एक दिन बाकी है और एक दिन में कुछ भी हो सकता है, फिर भी एक बार एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वी हैव 12, 14 प्लस 421 प्लस माइनस 58 प्लस 162 प्लस 26 माइनस 647 प्लस 118 प्लस माइनस 171 माइनस 76 माइनस 167 माइनस 36 प्लस 86 माइनस 84 माइनस 67 प्लस 1177। सो में जो है इसमें आवरली स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में एंड ऑफ द डे हमें 1898 पॉइंट का गेन हुआ है 1898 पॉइंट का। ना इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा मतलब इसको अगर आप चाहे तो ये स्ट्रैटेजी मतलब इस जिस तरीके से मैंने किया इसको आप
सारा दिन चार्ट के सामने बैठ के आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। आई जस्ट गो टू माई इंडेक्स चैनल, एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अगर वो देख के आपको लगता है कि हाँ मतलब इसको आप एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में इसको म्यूट कर देते हैं। हाँ, इसको एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप जाके देख सकते हैं, एक लाइव ट्रेडिंग का यहाँ पे डेमो मैंने शूट करके रखा है। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको एक ऑटोमेटेड वे में इसको लगा देते हैं और फिर यहाँ पे ये वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। तो आप चाहे तो इसमें जाके आप स्ट्रेट वे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और जहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी आपने देखा, यही स्ट्रैटेजी या कोई और स्ट्रैटेजी, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है आप वो भी हमें दे सकते हैं। हम लोग उसको ऑटोमेटेड करके आपको फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में दे सकते हैं। आपको अगर सेमी ऑटोमेटिक करना है वो भी दे सकते हैं कि आप पहले सिग्नल आ जाए और वो देख के फिर आप ट्रेड करें, या अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा ये स्ट्रैटेजी को देख के मैं खुद ऑब्जर्व करना चाहता हूँ और फिर ट्रेड करना चाहता हूँ, वो भी कर सकते हैं। सो ये स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी पर स्ट्रैटेजी लाइक वी चार्ज पर मंथ सब्सक्रिप्शन फॉर ईच स्ट्रैटेजी 1000 रुपीज़ है। अभी ये नवरात्रि और दशहरा के टाइम वी आर गिविंग ए स्पेशल फेस्टिव ऑफर कि जहाँ पे आप पर मंथ 500 के हिसाब से ईयरली अगर आप 6000 पे करते हैं तो आप इसमें से कोई भी एक स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, या आप इसको बंडल कर सकते हैं, 2-3 स्ट्रैटेजी साथ में ले सकते हैं, उसका फिर मतलब एडेड अमाउंट होगा। बट फॉर ईच स्ट्रैटेजी इट इज़ फॉर 500 per month. This is only for that Navratri season per month and this is like multiplied by 12. तो 12 महीने के लिए आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं इसका क्या पर्पस है। और इसको ये मतलब द ओरिजिनल प्राइस इज 1000 रुपीज़ एंड दिस इज अप्लीकेबल ओनली फ्रॉम मतलब आज 3rd अक्टूबर है, 3rd से लेके 12th अक्टूबर तक। आप इसको अवेल कर सकते हैं। आप हमें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? इस वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आप इंडेक्स ट्रेड में जाएंगे तो इंडेक्स ट्रेड में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट अस करके फॉर्म है, वो फॉर्म का लिंक नीचे दिया रहेगा, उसको फिलअप करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी जाके व्हाट्सएप में क्लिक करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या अगर आपको और डिटेल में समझना है और बात करना है और भी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप हमारे साथ एक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, एक 30 मिनट्स का अपॉइंटमेंट यहाँ पे 1-to-1, जहाँ पे मैं और आप दोनों मिलके इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप यहाँ पे जाके कोई भी टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं और करके आप हमारे साथ यहाँ पे आप नाम और डिटेल डाल के, ईमेल आईडी डाल के हमारे साथ अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ है। तो आई लुक फॉरवर्ड कि अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये वीडियो ऐसे भी मतलब काफ़ी बड़ा हो चुका है, मुझे इसको और बढ़ाना नहीं है। इसमें अगर आपको और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो लेट्स कनेक्ट। Thank you so much. I'm ending this video here and hope all of you are best of the festivities. Thank you.